हे एवरीवन। तो वेलकम बैक टू योर चैनल प्रेप योर क्वांट। तो आज है लेक्चर नंबर 3 ऑफ PYQ सिलेक्शन सीरीज़। क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आपका मात्र 1 मिनट लूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप 1 मिनट नहीं देना चाहते अपना कीमती मिनट, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस की ओर स्किप कर सकते हैं। मैंने टाइम स्टैम्प लगा दिया है ना, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरा और आपका थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा, है ना। आप मुझसे आप रिलेट कर पाएंगे, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मुझे समझने में आपको आसानी हो जाएगी, मेरे तरीक़ों को समझ आसानी हो जाएगी। तो 2 मिनट आपका लूँगा। वीडियो जो अगर आपने पिछले मेरे 2 लेक्चर देखे होंगे ऑलरेडी, तो आपको आइडिया होगा कि इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आए होंगे तो आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में हम एक रैंडम शिफ्ट उठाते हैं प्रीवियस ईयर का, और उसे एग्ज़ाम हॉल अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। लेकिन आज से मैंने अपना अप्रोच चेंज किया है थोड़ा सा। वो ये कि पहले हम प्रीवियस ईयर का कोई शिफ्ट लेके उसका क्वेश्चन को एक PDF में डाल के सॉल्व करते थे, उसको सॉल्व कराते थे आपके सामने, ठीक है। लेकिन अब से मैं डायरेक्टली एक सेक्शनल टेस्ट उठाऊंगा, सेक्शनल टेस्ट, जिससे आप उसको सॉल्व करूंगा, तो जिससे आपको मेरे जो अप्रोच होंगे वो आप समझ पाएंगे। सारे ट्रिक्स, कैलकुलेशंस, शॉर्टेस्ट मेथड पॉसिबल जो हो सकता है ना, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इससे कि बहुत सारी जानकारी आप समझ पाओगे जब मैं डायरेक्टली आपके सामने एक सॉल्व करूँगा एक सेक्शनल टेस्ट। तो चलिए और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है यूट्यूब ने, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा सकते हैं आप। और साथ ही वीडियो हेल्पफुल लगे आपको, आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अपनी नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इस सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। अगर हमारा एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है 12, एक्स प्लस वाई माइनस ये, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना। तो देखिए, अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? 12 माइनस जेड। तो 12 माइनस जेड अगर यहाँ पुट करेंगे, 12 माइनस जेड, तो हमारा ये हो जाएगा माइनस का 2z। तो उधर इक्वेशन पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 2z, है ना, और 6 इधर आएगा तो हो जाएगा 12 माइनस 6, यानी 2z इज इक्व टू 6। तो हो जाएगा z इज इक्व टू 3, ठीक है। अब उस 3 को इसमें पुट कर देते हैं अगर, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारा 9, और इधर इसमें पुट करेंगे इसकी, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारा 1। और इसको देखेंगे 2x इज इक्व टू 10, तो x इज इक्व टू हो जाएगा 5। अब देखो 5 इसमें पुट कर देते हैं, तो 5 प्लस 3 प्लस वाई, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 5 4 3, ये ऑप्शन नंबर हमारा 3rd। तो चलिए शुरू करते हैं। Policeman noticed the thief at a distance of 1 meter. Policeman started running at the end. Thief also started running at the same time. Thief is running at 15 किलोमीटर, और इट टुक 15 मिनट फॉर द टू, ठीक है। 15 मिनट लगा उसको कैच करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। तो उसका डिस्टेंस कितना था? 500 मीटर, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस पर स्पीड माइनस हो जाएगी। तो पुलिस की स्पीड माइनस थीफ की स्पीड, और इज इक्व टू, क्योंकि ये kmph में है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5/18 ऊपर चला जाएगा, है ना। इज इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है हमारा, 15 मिनट है, तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो इंटू 60 हो जाएगा, सॉरी। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर देखें तो 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ठीक है। और 0 से 0 जाएगा, और 6 से 6 गया, तो यहाँ आ जाएगा 5, ये 10, ये 2 आ जाएगा। तो p माइनस 15 इधर जाएगा, तो p माइनस 15, और 15 वापस इधर जाएगा, 2 15 प्लस 2 17। क्वेश्चन नंबर 3, अरे आजा भाई, ठीक है। तो देखो B1 बताना है एवरेज से, ठीक है, रेशो बताना है B1 का एवरेज से। तो B1 का एवरेज और एवरेज रेशो निकाल लेते हैं जल्दी से। एवरेज आ जाएगा, देखो इसका कितना आ जाएगा, 24 × 3 यानी 75।
सॉरी 72 प्लस इसका कितना आएगा 60, 75, ठीक है, तो 60 आ जाएगा इसका। तो टोटल हो जाएगा 132, एवरेज आ जाएगा हमारा 132, 120 से निकालना है, तो हमारा जाएगा कितना, कट जाएगा 20, 10, 211, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखो ये हमें निकालना है इसका वो रेशियो ABC का, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 और 12 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, 40, 48, तो 15, 20, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे tan की वैल्यू दी हुई 3/2 है ना। अब इसमें देखते हैं इक्वेशन क्या हुआ है ये। ओके ठीक है, अगर देखो यहाँ पे अगर हम एक काम कर सकते हैं, एक मिनट इसको रेज करने दो मुझे। कॉस से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, तो हमारा हो जाएगा 3 tan थीटा, है ना। तो 3 tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू रख देंगे 3 × 3/2, माइनस का ये कॉस बाई कॉस मल्टीप्लाई और कट जाएगा तो बचेगा 2, और नीचे वाले में भी सेम हो जाएगा 3 × 3/2 + 2 हो जाएगा हमारा। तो हो जाएगा कितना 9/2, तो -4, 9 - 4, 9 - 4 हो जाएगा हमारा, एक मिनट इसको मुझे 6, 5, 4, 5 आ जाएगा, नीचे 13 हो जाएगा, 5/13 ऑप्शन में कहीं है 13, 5/13, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है और हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, ये निकालना है हमको, ठीक है। तो चलो कुछ नहीं, इसको अगर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये वाला देखते हैं पहले। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2p/sin A - q/cos A = 3, है ना। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2p cos A हो जाएगा, और p cos A की वैल्यू हमें पता है 2q sin A, समझ पा रहे हो। तो हो जाएगा हमारा 4q sin A, और इधर जाएगा हमारा तो हो जाएगा q sin A, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 sin A, ठीक है, 3q sin A, और इधर ये उधर जाएगा तो 3 sin A cos A, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q की वैल्यू आ जाएगी cos A, और इसमें cos A की वैल्यू q की वैल्यू पुट कर देते हैं अगर हम यहाँ पे इस वाले में, तो q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 sin A cos A, तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे उसकी p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 2 sin A, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से, तो यहाँ इसको 2 sin A रखेंगे तो हो जाएगा 4 sin² A, 4 sin A, 4 यहाँ भी देखो, 4 यहाँ भी 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है, और q² की वैल्यू आ जाएगी 4 cos² A, तो sin² A cos² A यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, तो आंसर बचेगा 4। यार मुझे लग रहा है टाइम बहुत लग रहा है सिर्फ बता के बोल करने में यार, बाप रे। देखो 2 ये हैं, ठीक है, ये सेम है, अगर ये HI की वैल्यू ये 3f है, यानी कि ये 3 गुना है, तो FG अगर 9 है तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 9 × 27। चलो आगे देखते हैं, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और टोटल सेल्स ऑफ B6 फॉर बोथ ईयर एंड व्हाट इज परसेंटेज ऑफ, ठीक है, तो 6 कितना है 5, ठीक है, 150, और B3 है 110, 5, ठीक है, 205, 100, तो हो जाएगा कितना 41/20, यह हो जाएगा 3000/41, हो जाएगा 7 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 27, 13, तो हो जाएगा हमारा 43 बार जाएगा, तो 100, ठीक है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, है ना। तो देखते हैं, A 20 किलोमीटर अपार्ट हैं, A कैन स्टार्ट इन फ्रॉम A, B अनदर फ्रॉम B एट सेम टाइम इफ द कॉल सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं डिफरेंट स्पीड से तो 1 घंटा लगता है, अगर अपोजिट जाते हैं तो 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो ये तो एकदम इजी पीजी लग रहा है देखने में। तो x - y x +
y इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 20/12 मिनट में है, तो उसको कर देंगे उसमें सॉरी, हाँ 12 मिनट है तो ठीक है, तो हो जाएगा 60 और हमारा जाएगा 100 x माइनस वाई, ये नहीं दिया हुआ है हमारा, ऑलरेडी दिया हुआ है 20/1, 1 और लगता है तो एक ऑलरेडी और में है तो यहाँ 20 आ जाएगा, x माइनस ये हो जाएगा हमारा ये, तो 2x इज इक्वल्स टू 120, यानी x बराबर 60 वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ओके, यानी अपोजिट पूछ रहा है यार, सम ऑफ इंटीरियर टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, ठीक है, थर्ड वाला होता है तो इसका सम कर दो, कितना आ जाएगा, 5 5 10, ठीक है यार ये ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5, ठीक है। अगर कह रहा है इसको इसके जैसे घुमा दिया ऐसे और ये बन गया कोन, तो वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर एच है 3, आर स्क्वायर है 4 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा पाई बचेगा 16 पाई, ठीक है। चलो हमारा आगे पास आ गया है पाइप एल, अच्छा ये दिया हुआ है, दोनों निकाल देना है, चलो सिंपल है, तो 3 × 45 और ये 30, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 75, है ना। और अगर देखें तो 15 3 45, 15 5 75, 6 3 18 कहीं है ऑलरेडी हमारे पास थी, ये तो एकदम, अरे ये तो एकदम सिंपल है, 7 स्क्वायर माइनस 2 कर दो 47 आ जाएगा। मर्चेंट हैज़ इतना सा शुगर 10% प्रॉफिट और बाकी को 40% बेच दिया और ओवरऑल उसने 20% गेन किया। देखो ये तो एकदम सिंपल है, 10 40 और ओवरऑल 20 मिला उसको, तो कितना आ जाएगा इधर 40 यहाँ था तो ये 20 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10, यानी इस रेशियो में उसने बेचा है 2:1 के, तो ये बताना है हमको। तो 1 ओवरऑल कितना है 2 + 1 3, तो 1/3 की वैल्यू क्या होती है 3 ये, ओके 180 है टोटल, बट 180 फ्रॉम द वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी टोटल है 180 में 20 6 120 घटा के 120 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 10 6 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, तो अगर ये है और ऐसे 5:3:4 ए है, ओ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन 30% है, वैल्यू ए की फाइंड करनी है यार। अगर इसको हम ये मान लेते हैं, अच्छा ठीक है चलो, अगर इसको 3x 5x और ax मान लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 3x × 20 + 5x × 30 + ax × 40, ठीक है, इज अपॉन 3x + 5x + ax इज इक्वल टू 30, और आगे आ जाएगा हमारा ये टोटल आ जाएगा 60x + 150x + 40 ax इज इक्वल्स टू हमारा इधर जाएगा तो 240, ये 8 हो जाएगा ना, तो 240x + 30 ax, है ना, तो टोटल ये कितना 210 हो जाएगा, तो 200 तो उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा कितना 30x, और इधर आ जाएगा 10 ये वाला इधर वैल्यू आएगी 40 - 30 तो 10 आ जाएगा 10 ax, तो x और 10 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, एक वैल्यू होगी 3, एक वैल्यू 3। ओके, ये तो कोई फॉर्मूला ज़रूर बन रहा होगा, 1 2 3 बार है, नहीं a³ - b³ a³ - b³ है, a³ - b³ होता है a - a² ab + b², तो ये हमारा नीचे वाली वैल्यू ये बन रही है, तो ये से ये नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो a - b यानी 5.8 - 0.1 तो आ जाएगा 0.48, तो 0.48 की वैल्यू कहाँ है। चलो आगे बढ़ते हैं। रवि सैलरी 50% इंक्रीज़ हुई और जो नई सैलरी 50% इंक्रीज़ हो गई, मतलब 2 बार 50 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो मान लेते हैं अगर 100 से 150 हुआ
तो 150 में फिर 50% यानी 75 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 225। तो कितना टोटल कितना गेन हुआ है 125 का गेन हुआ है। ये प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स बाय कंपनी और ईयर दिया हुआ है, ठीक है। इन हाउ मेनी गिवन ईयर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मोर देन एवरेज बाइक, ठीक है। तो इसका एवरेज पहले निकाल लेते हैं, मेरे ख्याल से एवरेज निकालना सही रहेगा। तो एवरेज निकाल लेते हैं 35 50 ही तो है, हाँ 70 90 40 60 30/7, ये हो जाएगा कितना 5 ही है इधर पूरे में, तो और ये कितना हो जाएगा 8 7 20 10 37, ठीक है। अपॉन ये तो ये जाएगा कितना 5 बार जाएगा 35, 2 बचेगा 3 21, 53 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 53 से ज़्यादा कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 लोग हैं, तो 3 साल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे आजा भाई, कॉट की वैल्यू दी हुई है और ये इक्वेशन दी हुई है हमको, ठीक है। ये तो अच्छा ठीक है, देखो जैसे ये बन रहा है हमारा कॉसेक स्क्वायर, ये बन रहा है 1+x डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। और ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये 1 होता है इसकी वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ हमारे पास बचा सेक थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ केवल कॉसेक बचेगा और यहाँ सेक बचेगा। तो 1/cos ये हो जाएगा 1/cos अपॉन 1/sin, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कॉट के इन्वर्स होता है, तो हो जाएगा 3/4। ओके, ये दिया हुआ है, इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अच्छा जी। तो अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास 77 है, तो यहाँ डिवाइड करने पे कितना माइनस का 1 बचेगा, प्लस 77, तो माइनस का 1, अरे यार, तो 76 आ जाएगा मेरे पास, 76 इसका आंसर आ जाएगा। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, अरे यार इसका तो देखो 40 30 70 हो जाएगा, -30 इंटू 40/100 हो जाएगा 12, तो हमारे पास बचे क्या 58। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5√13, ओके, अ कॉर्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना डिस्टेंस पे है, चलो बना लेते हैं। तो ये 10 दिया हुआ है, ये 5√13 दिया हुआ है ना। तो क्या जाएगा, तो 25 पाइथागोरस लगा देते हैं, तो ये वैल्यू निकल आएगी हमारी। तो इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, तो 25 इंटू 13 कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, 10 175 325 हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ 325 माइनस 100 यानी 225 यानी 15 यानी 15 दूनी 30, क्योंकि 15 रेडियस आएगा ना हमारा, सॉरी 15 जो हमारा आंसर आया वो रेडियस आया है। तो रेडियस हमें निकालना क्या है, लेंथ पूरी निकालनी, सॉरी रेडियस, सॉरी यार, सॉरी रेडियस तो हमारा दिया हुआ है, मतलब ये वैल्यू आई हमारी 15 ना। तो जैसा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं वो 50-50 डिवाइड करता है, तो 15 ये हो जाएगा, तो 15 30 हो जाएगा, सॉरी। ओके, एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेप्टॉप इतना ड्यू इन 4 ईयर्स एट 6% SI। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है यार मेरे ख्याल से, फार्मूला इसका होता है, मुझे अभी याद क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है शायद, एक मिनट यार, मुझे याद बिल्कुल नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। चलो एक मिनट आगे देख लेते हैं, इसके बाद वाला देख लेते हैं, फिर लौट के आएंगे। सिंप्लीफाई,
देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.22 आ जाएगा। ये 0.22 से अगर इसमें घटा देंगे तो यहाँ केवल 3 बचेगा, और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 7 + 6 हो जाएगा 13 - 3 यानी 10, तो 21 - 10 21 - 10 यानी 11। ओके ख़त्म। इसको जल्दी से देख लेते हैं एक बार यार, फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट मुझे याद करने दो। शायद 26 160 होता है इंटू 100, और 100 इंटू 4 प्लस 4 है, 4 साल है तो 3 2 1, 3 2 1 का सम कितना हो जाएगा 6, और इंटू रेट 6 36 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 36, 436 बाई यहाँ 436 आ जाएगा। 26 160, कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है इसमें यार, 436 है ना। तो अगर देखा जाए तो ये कितने गुना होगा इसका, 36 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 36 221, और मेरे ख्याल से 60 बार में जा रहा है क्या यार, 6 बार में जाएगा ये, हाँ 6 बार में जा रहा होगा ये। तो ये 60 इंटू 100 कितना आ जाएगा 6000। 6000 एक मिनट लगा देता हूँ, 6000। ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ना, कितने हो चुके हैं एक मिनट, हाँ सारे हो चुके हैं, और टाइम भी लगभग ख़त्म ही है। तो देखते हैं स्कोर, देखते हैं क्या रहता है। तो चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं एक बार वापस से क्वेश्चंस को सारा एक बार रीचेक कर लेते हैं। जो भी कुछ एक्सप्लेन करने जाए लायक लगा तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, है ना। बाकी ज़्यादातर मेरे ख्याल से इजी सिर्फ थी ये, क्योंकि इसका ओवरऑल एवरेज स्कोर भी 34 है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, डायरेक्टली वैल्यू सॉल्व करनी थी, इक्वेशन सॉल्व करनी थी, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो हो जाता आसानी से। बट इसका एक ऑप्शन और सोच सकते हैं कि डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने में नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि मान लें अगर जैसे इसी केस में ऑप्शन नंबर 3 था, तो पहले इसको पुट करोगे फिर इसको पुट करोगे, मतलब टाइम टेकिंग लग सकता है। और देख सकते हो जैसे एवरेज से कम समय में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऐसे में, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। इस वाले में क्या था, पुलिस मैन नोटिस, ठीक है। देखो इसमें क्या सिंपल मान लेते हैं ये रहा होगा, ये इतना, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है, इनके बीच में डिस्टेंस 500 की है ना, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो पुलिस की स्पीड से चोर की स्पीड माइनस हो जाएगी, अपॉन में जो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर, और स्पीड कितनी है रिलेटिव स्पीड P-15 है, और ये मीटर में है तो इसको भी इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या उसमें है kmph में है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 यहाँ बाई जो 18 में है यहाँ ना रह के ऊपर चला जाएगा, है ना। और अब इक्वल्स टू टाइम आ जाएगा, टाइम क्या है 15 मिनट, 15 मिनट में है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे 6 उसमें सेकंड में, तो 15 × 60 हो जाएगा। बस इसी को हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। जैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 5 और 5 से ये जाएगा 10 100, और 6 से यहाँ जाएगा 10, और 10 से जाएगा 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर जाएगा 5 से जाएगा 2 बचेगा, तो इधर 2 आया, इधर P-15 आ जाएगा, तो P-15 और 15 इधर जाएगा 17 जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था, कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि एवरेज, हाँ ठीक है, B1 से इसका एवरेज बताना था रेशियो। तो मतलब इसका एक तरीका ये है कि देखो, अगर ध्यान से देखो तो जो वैल्यूज़ हैं केवल 2 वैल्यू 120 और 150, है ना। तो कितने टर्म्स हैं 5 हैं, तो कैसे एवरेज कैसे निकलता है, इनका सम बाई 5, वो ना करके अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को 5 से डिवाइड कर दें, है ना, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। तो मैंने वही किया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, अगर इसको करें तो 24 आ जाएगा। तो 24 ये कितनी बार है, तो 3 बार है, तो 24 3 72, और 150 यानी इसको 5 से करेंगे तो कितना 30, और 30 कितना आ जाएगा 60, तो कितना आ जाएगा 132 हमारा एवरेज आ गया। और हमारा 120 ये है, डायरेक्टली 20 से डिवाइड हो रहा है, 10 और 11, समझ रहे हो। चलो इसको देखते हैं, ये भी एकदम सिंपल ही था, एक तो यार क्या ही होता है इसमें 6:8, और AB है, और C अगर करने के लिए यहाँ पे 5:12 दिया हुआ है,
क्योंकि हमारा 5, देखो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है। ऐसा एक ही चीज़, एक ही वैल्यू, एक ही बी की दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती। तो उसको बराबर करने के लिए हमारा एक तरीका है, इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, तो हो जाएगा 30, 40, 48, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 15, 20 और आ जाएगा हमारा, है ना। 15, 20 वाला एक ही ऑप्शन है। सॉरी यार 96 होगा, सॉरी यार। तो देख लो, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक था। देखो ऐसी सिलसिले मिस्टेक ही होती है एग्जाम टाइम में। देखो अगर इसको देखा जाए तो हमारा क्या है ये, अच्छा ठीक है, 10 की वैल्यू दी हुई थी, तो साइन और कॉस है यहाँ पे, दोनों दोनों में सेम है। तो साइन अगर है तो उसको 10 में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस से डिवाइड करके। तो यहाँ कॉस से डिवाइड किया, यहाँ कॉस से डिवाइड किया, इसमें इसमें किया, तो यहाँ से कॉस से कैंसिल आउट, कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 2 बचेगा, और यहाँ ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 की वैल्यू दी हुई है, पुट करके सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ठीक है, थोड़ा सा मतलब इसमें कैलकुलेशन है ये वाले में, हाँ। और मैंने ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लिया, देखते हैं कितना टाइम लिया मैंने। ओके, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, बट कोई नहीं, मैंने बाकी जगह एवरेज किया, एडजस्ट किया था। तो देखो ये वाला है ऐसे, तो इसको देखो कॉसेक है, ये कॉस साइन में है, तो एक काम करते हैं, इसको कॉस साइन बना लेते हैं। ये अप्रोच होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन में ऐसे दिमाग ऐसे ही सोचना होता है। तो इसको करने के लिए अपन 2p अपॉन समथिंग आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करते करते आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया मैंने। यहाँ पे पुट करने के बाद हमने कॉस, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया था, कि कॉस से वैल्यू आई थी, तो पी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये सिमिलर है, EFGHIJ, ठीक है। अभी कह रहा है कि ये बराबर है, क्योंकि सिमिलर है तो बराबर ही होगा एंगल। तो ये जो है HI इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ये, यानी ये वैल्यू इसके 3 गुना है, तो सभी 3 गुना होंगी फिर उस हिसाब से, क्योंकि सिमिलर हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 गुना होगी इसकी, सॉरी मतलब इसकी वैल्यू इसके 3 गुना होगी। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 9 की वैल्यू, 9 दिया हुआ है, तो 9 का 3 टाइम्स होगा, 9 का 3 टाइम 27 होता है। इसमें देखते हैं क्या था, अच्छा वो परसेंटेज निकालना था B6 टोटल का और बाई इसके कंपेरिजन में, तो ये तो एकदम आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। इसकी वैल्यू बाई इसकी वैल्यू टोटल इंटू 100, ख़त्म। ये वाले प्लेस ए और बी 20 किलोमीटर हैं, ठीक है। अगर ये एक दूसरे की ओर चलते हैं, नहीं सॉरी, सेम डायरेक्शन, ओके इधर चलते हैं अगर, है ना, तो ये लोग 1 घंटे बाद मिलते हैं। लेकिन अगर ये इधर और ये इधर आपस में चलते हैं तो 12 मिनट लगते हैं मिलने में, ठीक है। ये 2 वैल्यू दी हुई है हमें, और बताना है कि उसकी स्पीड क्या रही होगी। तो 2 रिलेटिव स्पीड हमको यहाँ निकाल लेनी है। एक होगी रिलेटिव स्पीड, हम अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हमेशा वैल्यू क्या होती है, घटती है, स्पीड घटती है एक दूसरे से, तो x माइनस वाई हो जाएगा। उसकी इज इक्वल्स टू कितना, 1 घंटा दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितनी है, देखो क्या है, ये स्पीड है, स्पीड इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 20 अपॉन टाइम 1 घंटा है, तो यहाँ से आ जाएगा 20, और इस वाले में एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी प्लस x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 20/12 मिनट है। 12 मिनट मतलब मिनट को कन्वर्ट करेंगे उसमें और में, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 डिवाइड करेंगे, तो 60 डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, तो 12 और 6 5 इंटू 20 हो जाएगा 100। दोनों को वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू आ जाएगी, और सारे के सारे ऑप्शन डिफरेंट होते, एक ही वैल्यू निकालना है हमको, दोनों निकालना ही नहीं है। अब ये तो सिंपल ही है यार, ये वाले में क्या ही था, ये वैल्यू इसके बराबर होती है, तो ये दिया हुआ है, ये निकालना हो तो इनको जोड़ दो, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, ये ठीक है, ये तो बताया था सॉल्व करते वक्त, शायद इसको मैंने बताया था कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये इसको अगर राइट इसको ट्रायंगल को से पकड़ घुमा दिया गया ऐसे, तो कौन बन जाएगा, कौन का वॉल्यूम निकाल लेना है, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। तो एच की वैल्यू यहाँ 3 है, आर की वैल्यू 4 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आर की 4 स्क्वायर हो जाएगा, 16 आ जाएगा। देखो अगर ये देखो, इसके दो तरीके हैं, मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया था, आप में से कई लोग करते भी हो सकता है। नॉर्मली कैसे करना होता है, करते हैं 40 और 45 दिया हुआ है, इसका वो निकाल लेंगे, 90 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और 90/5 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया था। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि दोनों जो वो दिया हुआ टाइम दिया हो उसको अपन इनके सम से इनको इनटू वो कर दो। देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों के सम से, तो सम कितना है 75 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे, 15 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब इसको ओवरऑल सॉल्व करने पे हमारा सेम आंसर है, चाहे इस तरह करो चाहे ऐसे करो, टाइम टेकिंग ज़्यादा दोनों नहीं है वैसे। 13 में ये तो डायरेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि अगर ये पूछा हो, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यही सेम वैल्यू आएगी, तो एक ही बार में सॉल्व करना है। तो 7 स्क्वायर माइनस 2, 47 आ गया था, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है वो सब। अच्छा, इसमें ये वाले में तो डायरेक्ट हमने वो लगा दिया था, है ना, कि 10, 40 और ये टोटल 20 दिया हुआ था, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 20, ये डिफरेंस आ गया 10, तो दोनों की वैल्यू 2:1 आ गई, है ना। और हमें ये निकालना है, और टोटल कितना है 1, ये निकालना है 1, टोटल कितना है 1/3 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि देखो 1000 है, तो 1000 का 1/3 कितना आएगा 333 होल 1/3। देखो ये तो और सिंपल था, ये वाला तो बिल्कुल सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है भाई, टोटल हमें दिया हुआ है, टोटल खर्च दिया हुआ है ना 180 रुपये, तो 180 में क्या करना होगा, 20 का एक नोटबुक था तो 6 दिया, तो टोटल 120 हो जाएगी, तो 120 घटा देंगे, फिर 10 लिया उसने, इसकी क्वांटिटी नहीं पता है, तो ये इंटू ये होगा, है ना, ये इंटू ये होगा। तो और यहाँ पे जो आई हुई बच्ची, यहाँ पे इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी 60, उससे 10 को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ना हो तो नहीं, तो इसको चलिए इक्वेशन बना के बता देता हूँ। 10x + 20 × 6 = 180 ये 180, तो इसको सॉल्व कर लोगे, हमारा वही आंसर आ जाएगा। बट इसी को मैं डायरेक्टली दिमाग में इतना ना लिखते हुए डायरेक्टली सारा कुछ मैंने दिमाग में कर लिया। ठीक है, ये भी हमने किया ही था, है ना, तो ऐसा कुछ खास इसमें भी हमको कुछ खास अलग क्वेश्चन में बताया जैसा कुछ लगा तो नहीं यार। सारी वैल्यूज़ दी हुई है, एक अननोन वैल्यू है, वो उसको सारा एक उस इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बना के सॉल्व हो जाएगा सारा कुछ। एकदम ईजी शिफ्ट था ये, मुझे लगता है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, ये भी एकदम कुछ नहीं था। 50 मान लेते यार, ये क्या हो जाता है बार बार। 50 पढ़ा, फिर 50 बढ़ा, फिर 50 बढ़ा, तो 100 से 150 हुआ, 150 से 325 हो जाएगा, तो 325 हो गया, 100 से 325 तो कितना हुआ 200, 125, सॉरी यार 225 हो जाएगा, तो 225 टोटल कितने, टोटल बढ़ा कितना 125%। इस वाले में क्या था, अच्छा इन सब के एवरेज से बताना था कि कौन एवरेज से ज़्यादा है, तो इन सब को जोड़ के एवरेज निकाल दो, इन सबको जोड़ के एवरेज निकाल के उसको देख लो कि एवरेज से कौन कौन ज़्यादा है। तो शायद इसका 3 आया था मेरे ख्याल से। ओके, कॉट की वैल्यू दी हुई है और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है सारा। ये भी देखो, ये इसकी वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक क्यूब में से एक वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ केवल कॉसेक बचेगा, तो सेक अपॉन कॉसेक हो जाएगा। तो सेक अपॉन कॉसेक को कन्वर्ट कर देंगे साइन कॉस में, साइन कॉस को में करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या है, साइन अपॉन कॉसेक, यानी tan स्क्वायर, tan है, तो tan दिया है, कॉट दिया है, tan निकालना है, इसको इन्वर्स हो जाएगा। ओके, ये तो ये भी देखो, डायरेक्ट कुछ नहीं है था इसमें, सिंपल एकदम ईजी शिफ्ट लग रही है मुझे तो यार। देखो ये एकदम सेकंडों वाले क्वेश्चन है। सोचो मैंने इसमें 16 सेकंड लिए बताने के चक्कर में, फिर भी मैंने 16 सेकंड 2 सेकंड ज़्यादा लिए इसमें, तो इतना ईजी शिफ्ट था ये। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना पड़े, मुझे लगता है। तो मेरे ख्याल से तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये अप्रोच कैसा लगा, क्या ऐसे ही हमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर जो हमारा पहले वाला मेथड था PDF में क्वेश्चन डाल के वैसे करना चाहिए।
तो अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में।